Hello guys, today we will discuss about the most repeated words in every competitive exams. So let's start. So हमारे पास फर्स्ट वर्ड हमारे पास एरेनियस. एरेनियस का मतलब होता है गलत. ठीक है. इसके अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं हमारे तो सिनोनिम है हमारे पास रॉन्ग, इनकरेक्ट, फॉल्स, इनवैलिड एंड इनएक्यूरेट. अब हम इसके सेंटेंस में यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं या डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो हमें वो लंबे टाइम तक याद रहते हैं. ठीक है. तो इसका सेंटेंस है द रिपोर्ट वाज फिल्ड विद एरेनियस डाटा दैट लेड टू कन्फ्यूजन. कि एरेनियस डाटा मतलब गलत डाटा था सो कन्फ्यूजन हो गया. ठीक है. सेकेंड वर्ड हमारे पास मैसिव. मैसिव से वैसे ही पता चला कि मास, लॉट ऑफ मास और लॉट ऑफ वेट मतलब भारी, विशाल. इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स है हमारे पास ह्यूज, एनॉर्मस, गिगेंटिक. अब इसके सेंटेंस की बात करते हैं तो द मैसिव माउंटेन्स टू टोल विंस द ब्लू स्काई. ठीक है. अब थर्ड वर्ड आता है हमारे पास ओब्लिटरेट. ठीक है. थर्ड वर्ड आता है हमारे पास ओब्लिटरेट. ओब्लिटरेट का मीनिंग होता है मिटाना या जड़ से ख़त्म करना. इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारे पास है एनिलेट, अबोलिश, इरेज, डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट या डेमोलिश मतलब ख़त्म कर देना किसी चीज़ को. अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सप्लोजन ओब्लिटरेटेड एवरीथिंग इन इट्स पाथ. एक्सप्लोजन ने जो भी इसके रास्ते में आया, जो भी इसके हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया. ठीक है. अब फोर्थ मीनिंग है हमारे पास रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना, फटकारना, डांटना किसी को. इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम है हमारे पास रिब्यूक मतलब डांटना, डिसअप्रूवल, डिस्ग्रेस किसी को मतलब निंदा करना, टाइप ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. इसके अगर सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस है हमारे पास हिज मॉम रिप्रोच्ड हिम फॉर कमिंग लेट आने के लिए उसकी मम्मा ने उसको डांटा. ठीक है. अब आते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पे. फिफ्थ वर्ड है हमारा हर्डल वैसे इजी वर्ड है, सबको पता ही है. हर्डल होता है बाधा. इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास है ऑब्स्टेकल या इम्पेडिमेंट. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सी ओवरकेम एवरी हर्डल टू बिकम सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए उसने हर एक बाधा को पार किया. सिक्स वर्ड है हमारे पास सिक्स वर्ड है पोइग्नेंट. पोइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक, पीड़ादायक मतलब जो दिल को छू ले वो चीज़ होती है पोइग्नेंट. सिनोनिम की बात करें तो हमारा है इमोशनल, भावुक, वेरी पेनफुल, बहुत पीड़ादायक. एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं हमारे पास तो सेंटेंस है हमारे पास द एंडिंग ऑफ द सीरियल वाज पोइग्नेंट दैट मेड एवरीवन क्राई. मतलब सीरियल की एंडिंग जो थी वो मार्मिक थी मतलब दिल को छू लेने वाली थी जिसने हर एक को रुला दिया. अब आता है हमारे पास वर्ड सेवंथ वर्ड है हमारे पास रिटेलिएट का मीनिंग होता है बदला लेना या फिर जवाबी कार्यवाही करना. मतलब किसी ने कुछ किया है तो उसके जवाब में कोई कार्यवाही करना. तो इसके सिनोनिम की बात करते हैं. सिनोनिम है हमारे पास एवेंज मतलब बदला लेना, रिएक्ट करना, रेसिप्रोकेट करना. ठीक है. तो इसका सेंटेंस है हमारा अगर आर्मी रिटेलिएटेड स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट द पाक आर्मी अटैक. और पाक आर्मी के अटैक के जवाब में हमारी आर्मी ने बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली जवाबी कार्यवाही किया, बदला लिया अटैक प्लीज़. फिर आता है हमारे पास इट वॉज स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक मतलब नेचुरल, जो मतलब अनप्लान्ड होता है मतलब प्लान नहीं किया जाता. अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास सिनोनिम है अनप्लान्ड, एक्सटेम्पोरल या इंस्टिंक्टिव. ठीक है. अब इसके अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस है हमारे पास हर स्पॉन्टेनियस स्पीच इम्प्रेस्ड द ऑडियंस. उसके जो स्वाभाविक जो मतलब उसने बनाया नहीं था वो. ठीक है. उसको किया, ऑडियंस को इम्प्रेस किया. फिर आता है हमारे पास वेनिरेट होता है सम्मान करना, किसी की रेस्पेक्ट करना, वेनिरेट. ठीक है. इसके एग्जाम्पल की या सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या है कि एवरीवन वेनिरेट्स भगत सिंह फॉर हिज लव फॉर कंट्री. कि हर कोई भगत सिंह का सम्मान करता है अपने कंट्री के प्यार के लिए. ठीक है. अब आता है हमारे पास लास्ट मीनिंग. आज का लास्ट मीनिंग है वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर. इसके सिनोनिम की अगर बात करते हैं सिनोनिम है हमारे पास रोम, डिवे,
डेविएट, रोम डेविएट, ठीक है। रोम मतलब इधर उधर जाना। तो इसके सेंटेंस की बात करते हैं। व्हेन आई स्टार्ट मेडिटेशन माई माइंड स्टार्ट्स टू वांडर। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा माइंड जो है वो इधर उधर वांडर करता है। दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं फ्रॉम 11 to 20 वर्ड्स तक, ठीक है। थैंक यू।